आज हम एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट 3 वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं। इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 11 से आगे बताएंगे। इसके पहले पार्ट 2 वीडियो जो डाले थे उसमें हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक बता दिए थे और 11 से आज बताने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें लिखा है कि AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। कौन सा पद मतलब हमको n का मान निकालना है। ये कौन सा पद के मतलब आप समझ जाइए कि जैसे मान लिए कि बोल रहा 20वां पद है कि 50वां पद है कि 60वां पद है। कौन सा पद है जो इस AP के 54वें पद से 132 अधिक है। तो इस AP के 54वें पद से 132 अधिक है। हमको पता नहीं है कि कौन सा पद है, तो हम मान लेते हैं कि nवां पद है जो इसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो हम मान लेते हैं इसको, माना कि nवां पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो यहाँ पर हम मान लिए हैं कि इसका कौन सा पद है, तो nवां पद है जो इसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो nवां पद को हम सूचित क्या चीज़ से करते हैं, अर्थात nवां पद को हम Tn से सूचित करते हैं। तो Tn का जो मान दिया है 54वें पद से 132 अधिक है, मतलब T 54 और प्लस में 132। इसको आप चाहे तो हल कर लीजिए और नहीं चाहते हैं तो इसको रहने दीजिए और आगे प्रश्न को पढ़िए कि क्या बोलता है। तो हमको n का मान निकालना था, तो यहाँ AP दे रखा था, इस AP में A दिया है, उसके बाद D अगला पद माइनस पिछला पद। तो हम क्या करते हैं, अब लिखते हैं प्रश्न से लिखते हैं। यहाँ पर A हमको दे रखा है 3 और D का मान हम निकाल लेते हैं, अगला पद माइनस पिछला पद। तो 15 में 3 गया 12, तो 15 में 3 गया 12। तो हमको n का मान निकालना है और Tn का भी मान देले है। तो लिखते हैं, अतः Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ये सूत्र होता है। और Tn का मान हम निकाल चुके हैं, T 54 प्लस 132। A का मान 3 है, n का मान नहीं दिया, D का मान हम 12 निकाले हैं। इसको हल करेंगे तो T 54 को लिख सकते हैं A प्लस 53D और प्लस में 132 3। इसको क्या करिए, गुना करिए, नहीं तो रहने दीजिए, इसको पहले हल कर ले तो उसके बाद कुछ करेंगे। तो यहाँ A का मान दिया है 3, तो A का मान रख दीजिए 3 53। D का मान दिया है 12, तो D का मान रख दीजिए 12 और 132 है तो 132, 3 है तो 3, जैसे वैसे उतार दीजिए। अब इसको हल करते हैं, तो 3 प्लस इसको गुना करेंगे तो 12 तिया हो जाएगा 36 और 12 पचे 60 और 3 63, फिर प्लस में 132 और बराबर इधर हो जाएगा 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 12। अब इसको हल करते हैं, तो 636 और 132 और 3 जोड़िए, 6 2 8 3 11 हो जाएगा, 6 1 7 और 6 1 7। तो आ जाएगा इसका मान 771, फिर 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 12। अब इसको हल करिए, ये 3 प्लस में इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 768। अब इसको क्या करिए, 12 से काट दीजिए, तो 12 छक 72 होता है, बढ़ चौका 48 होता है, 64 बार में कट गया है, तो 64 बराबर n माइनस 1, तो माइनस में 1 इधर आ जाएगा प्लस में, तो 65 बराबर n।
आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हम n का मान निकाल लिए हैं, अर्थात कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो यहाँ n का मान 65 है, तो यहाँ n का जगह रखेंगे 65, तो हो जाएगा 65वां पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो लिखेंगे इसलिए इस AP का 65वां पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है। एक बार फिर इस क्वेश्चन को आप समझिएगा। क्वेश्चन बोला था कि AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो कौन सा पद अर्थात हमको n का मान पूछा है और a का मान तो दे ही रखा है, d का मान आप निकाल ही सकते हैं। तो 54वें पद से 132 अधिक है, हमको पता नहीं था कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो हम मान लिए कि माना कि nवां पद है जो इसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो nवां पद को हम सूचित किस चीज़ से करते हैं, तो tn से करते हैं। अर्थात tn बराबर हम लिख सकते हैं 54वां पद से 132 अधिक। तो हमको tn का मान दे दिया, a का मान दे दिया, d का मान हम निकाल सकते हैं। तो n का मान नहीं निकलेगा, निकल जाएगा एकदम इजी तरीके से। तो प्रश्न से चले, हमको a का मान देल था, d का मान देल था, तब हम tn का सूत्र लगा दिए a + n-1 × d। अब tn के जगह tn का मान यहाँ पर से हम रख दिए हैं और रखने के बाद यहाँ a का मान रख दिए, d का मान रख दिए। हल करने के बाद हमको n का मान आ गया 65। अब n का मान आ गया 65, तो हम लिख सकते हैं इस AP का 65वां पद है जिसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो आप इसको बढ़िया से समझकर इसको उतार लीजिएगा। हम आगे की क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर लिख दिया है और इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का जो सार्वंतर है वो समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा तो आप इसको डायरेक्ट उत्तर दे दीजिएगा। जितना बोला इसमें कि 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर 1000 नहीं होगा। जो 100वां पदों का अंतर है वही 1000वें पदों का ही अंतर होगा। मतलब 100वां पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर भी 100 ही होगा। क्यों? क्योंकि जैसे हम आपको बताते हैं कि दो भाई हैं, एक राम है और एक श्याम है। मान लिए कि राम की आयु अभी वर्तमान में 10 साल है और श्याम की आयु अभी वर्तमान में चलिए 8 साल है। तो राम की आयु 10 साल है और श्याम की आयु 8 साल है वर्तमान में। तो इसको अगर हम क्वेश्चन पर ले जाएं, बोलें कि यदि राम और श्याम की आयु 2 साल बाद राम और श्याम की आयु का अंतर यदि 2 साल बाद 2 वर्ष का है, 2 साल बाद 2 वर्ष का है तो 5 साल बाद कितने वर्षों का होगा, दोनों के आयु का अंतर। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि जैसे कितना कंफ्यूज हो जाता है कि 2 साल बाद 2 वर्ष का तो 5 साल बाद 5 वर्ष का, तो यहाँ गलती हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यदि हम इसको 2 साल जोड़ेंगे तो राम 2 साल बढ़ेगा तो ये 12 का हो जाएगा, तो श्याम भी तो 2 साल बढ़ेगा, तो ये 2 साल बढ़ेगा, इसके मतलब ये 10 का हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 12 और 10 का अंतर 2 है। उसी तरह अगर हम इसको 5 साल बाद बढ़ा देते हैं तो अभी 10 साल का है, 5 साल बाद हो जाएगा 15 साल का, तो 5 साल ये बढ़ा तो 5 साल ये भी तो बढ़ेगा, तो 8 5 ये हो जाएगा 13 साल का। तो 13 साल का और ये 15 साल का, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों का अंतर क्या है, तो 2 वर्ष का ही है। तो इसका मतलब है कि यदि राम की आयु बढ़ रही है तो श्याम की भी तो आयु बढ़ रही है। तो
तो जब दोनों की आयु बराबर ढंग से बढ़ती जाएगी तो जो 5 साल पहले का अंतर होगा दोनों के बीच के आयु का, वही 10 साल बाद भी होगा, वही 15 साल बाद, मतलब कितना साल बाद या कितना साल पहले भी वही आयु का अंतर होगा। उसी प्रकार यहाँ पर 2 एपी दिया गया है। हम आपको एग्जाम्पल देकर बताते हैं। चलिए हम इसको एग्जाम्पल देकर बताते हैं। और पहला एपी लिखते हैं, मान लिए कि लिखें 2, उसके बाद लिख दिए 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, इसी तरह से ये पहला एपी हो गया। इसको हम पहला एपी का नाम दिए। ठीक, अब दूसरा एपी लिखते हैं। चलिए दूसरा एपी लिखते हैं। यहाँ 7, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 11, फिर हो जाएगा 13, उसी तरह डॉट डॉट डॉट। ये आपका दूसरा एपी है, ये आपका दूसरा एपी है। तब थोड़ा सा और हम पद को लिख देते हैं, कुछ और पद बढ़ा देते हैं। तो 7, 8, उसके बाद डॉट 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 देते हैं। यहाँ भी कुछ और पद बढ़ाते हैं तो 13 के बाद 15 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, और 17 के बाद आप देख सकते हैं 19 कर देते हैं, 21 कर देते हैं। उसके बाद हम इसको डॉट 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 देते हैं। ये दूसरा एपी हो गया। अच्छा, इसमें भी थोड़ा और बढ़ा देते हैं तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, उसके बाद डॉट 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 देते हैं। ये हो जाएगा पहला एपी। आप यहाँ पर बोर्ड पर अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे कि हमने 2 एपी लिख दिया है और दोनों एपी में हम चेक करते हैं। एक क्वेश्चन इसी ढंग का क्वेश्चन लेते हैं ये दोनों एपी पर। इसमें बोला है कि 2 समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। तो सार्व अंतर समान है तो हम यहाँ पर जो एपी लिए हैं वह एपी बराबर नहीं है, अर्थात ये दोनों एपी का सार्व अंतर अलग अलग है। तो हम क्या करते हैं, इसका सार्व अंतर समान ले लेते हैं। अर्थात यहाँ सार्व अंतर 2 का तो यहाँ भी सार्व अंतर 2 का ही लेते हैं। तो यहाँ पर सार्व अंतर 2 का लेते हैं तो 2 के बाद हो जाएगा 4, और 4 के बाद 6, 8, 10, 12, 14, 16 डॉट डॉट डॉट। अब सार्व अंतर समान हो गया। देखिए इसका भी अंतर है आपको 2 का, देख पा रहे होंगे आप लोग कि इसका सार्व अंतर 2 है, इसका भी सार्व अंतर 2 है, इसका भी सार्व अंतर 2 है। अब इस क्वेश्चन का ये फॉलो कर रहा है एग्जाम्पल। अब बोला क्या, 2 समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है। तो चूंकि हमको 100 पद को लिखना मुश्किल होगा, इसलिए यहाँ पर 100वें पदों की चर्चा किया। तो हम कुछ कम पद की चर्चा करते हैं ताकि हम इसको आपको समझा सकें। मान लिया यहाँ पर 100वें पदों का अंतर 100 बोला, तो हम इसको आपको बोलते हैं कि 5वें पदों का अंतर 5 है। चलिए इसको हम बोल देते हैं कि यदि 5वें पदों का अंतर 5 है, यहाँ पर बोल देते हैं 100वें की जगह बोल देते हैं 5वें पदों का अंतर 5 है। ठीक, तो बोला इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो 1000वें पदों का अंतर भी हम इसमें नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि एपी को लिखना उतना हमको संभव नहीं होगा 1000 पद तक। तो यहाँ पर 5वें पदों की चर्चा किया था तो हम यहाँ पर आपको कर देते हैं 1000वें पदों के जगह 8वें पद। 8वें पदों का अंतर क्या होगा। देखिए एकदम इसी के जैसा एक क्वेश्चन बन गया है। अब देखते हैं, चेक करके आपके सामने एपी है, हम चेक कर लेते हैं कि 5वें पदों का अंतर 5 है। तो 5वें पदों का अंतर 5 है तो देखते हैं 5वां पद कहाँ है। तो ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये 5वां पद। अब नीचे देखते हैं किसका 5वां पद कहाँ है। तो ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये 5वां पद। हाँ, अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो ये दोनों हैं, दोनों एपी का 5वां पद है। तो 5वें पदों का अंतर आप देख पा रहे होंगे कि 5 है। 15 में से 10 गया तो 5 है। तो क्वेश्चन तो राइट बोला है कि 5वें पदों का अंतर 5 है।
अब बोला इसका 8वां पदों का अंतर क्या होगा। तो हम ऐसे अगर ध्यान नहीं देते और डायरेक्ट इसको बनाने की कोशिश करते तो देखते अरे 5वें पदों का अंतर 5 है तो 8वें पदों का अंतर 8 होगा, तो हमको क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हम यहाँ पर आपको एकदम एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं कि देखिए इसको बढ़िया से। 8वें पदों का अंतर क्या होगा, तो गिनते 8वां पद कहाँ जाता है, तो ये 5वां पद, ये 6ठा, तो ये 7वां, ये 8वां, तो इसका 8वां पद ये हुआ। अब इसमें आते हैं तो ये 5वां, ये 6ठा, ये 7वां, ये 8वां, इसका 8वां पद ये हुआ। अब देखिए कि यहाँ पर हम घेरा कर रहे हैं और घेरा करने के बाद आप देखिए कि इसका 8वां पद है 16 और इसका 8वां पद है क्या 21। तो देखते अंतर क्या होता है, तो 21 में से 16 चला गया तो 5 बचा। तो देखिए 8वें पदों का अंतर भी क्या हुआ, 5 ही हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि जितना अंतर से ये बढ़ रहा था उतना अंतर से ये भी तो बढ़ रहा था, तो इसलिए इसका 5वां पदों का अंतर जो होगा वही इसका 8वां पदों का होगा, 100वां पदों का होगा, 1000वें पदों का होगा अंतर। तो अगर इसको ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो आप डायरेक्ट उत्तर दीजिएगा, जो पदों का अंतर दिया रहेगा और जिस पदों का अंतर पूछेगा तो जो दिया रहेगा वही उसका उत्तर हो जाएगा। तो अब हम इसको, ये आप लोग को समझाने के लिए एग्जाम्पल दिए थे, अब हम इसको क्या करते हैं, अब नियम से इसको बताते हैं कि नियम से इसको हम कैसे हल करेंगे। ये था मोटा तौर पर हल करना, मतलब अपना दिमाग लगाकर, मोटा बुद्धि लगाकर इसको हल कर सकते हैं, मतलब किताब पर या कॉपी पर बिना लिखे इसको हम हल कर सकते थे अगर हमको ये समझ में आया होता तब। तो अभी आपको समझ में आ गया, अब आप ऐसे प्रश्न को आप बिना लिखे ही हल कर सकते हैं। तो अब हम इसको बताते हैं कि कैसे हम इसको लिखकर हल करते हैं, मतलब नियम से इसको हम कैसे हल करते हैं। तो इसको हम मिटाकर नियम से हल करके आपको बताते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने इसको मिटा दिया है, अब इसको नियम से हल करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या करिए, कुछ नहीं करिए, जो समांतर श्रेणी दिया है उसका सारवंतर समान है, तो सारवंतर मतलब डी समान दे रखा है, प्रथम पद तो समान नहीं दिया, तो मान लेते हैं, माना कि पहले एपी का प्रथम पद ए है तथा सारवंतर डी है, तब इसका 100वां पद बराबर ए प्लस 100वां पद है तो एक कम कर दीजिए 99 डी। अब चलते हैं, तथा पुनः माना कि दूसरे एपी का प्रथम पद ए डैश है तथा सारवंतर डी है, तब इसका 100वां पद बराबर ए डैश प्लस में 99 डी। तो प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न बोला था कि 100वें पदों का अंतर 100 है, तो यहाँ पर 100वां पद है ए प्लस 99 डी। चूँकि अंतर मतलब माइनस होता है तो यहाँ माइनस देते हैं। इसका 100वां पद है ए डैश और प्लस में 99 डी। आकांतर दे रखा था कि 100 है, तो 100 हम लिख दिए हैं। अब इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल देते हैं, ये बाहर आएगा तो माइनस में ए डैश होगा और माइनस में 99 डी होगा, बराबर में 100। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ का प्रथम पद हम ए माने हैं और दूसरा एपी का प्रथम पद ए डैश माने हैं। क्यों अलग अलग माने हैं? क्योंकि ये तो नहीं बोला कि प्रथम पद समान है, ये तो बोला सारवंतर समान है। तो हम यहाँ पर देख रहे होंगे आप कि सारवंतर यहाँ हम डी माने हैं और इसका भी सारवंतर हम डी ही माने हैं। देखिए बोला था सारवंतर समान है, तो हम सारवंतर को समान माने हैं। तब इसको आगे हल कर रहे हैं, तो ये 99 डी माइनस में 99 डी प्लस में ये ख़त्म हो गया, तो हो गया ए और माइनस में ए डैश बराबर में 100।
तो इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। अब क्या बोला, पुनः प्रश्न से बोला, पुनः प्रश्न से 1000वें पदों का अंतर पूछा है। तो 1000वें पदों का अंतर हम क्या लिख सकते हैं कि पहला पद है ए, प्रथम एपी का 1000वां पद क्या होगा, तो पहला पद है ए और 1000वां पद है, तो 1000 में 1 कम करेंगे तो 999 डी, और दूसरा एपी का 1000वां पद क्या होगा, तो ए डैश और प्लस में 999 डी, इसी का अंतर पूछा है। तो यहाँ पर ब्रैकेट से बाहर पहले हम निकाल देते हैं ए डैश और माइनस में 999 डी। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये भी 999 डी, ये भी 999 डी, ये खत्म हो गया। तो ये हो गया ए और माइनस में ए डैश। देखिए 1000वें पदों का अंतर क्या आया, ए माइनस ए डैश, और ए माइनस ए डैश का मान तो आप ला चुके हैं कि 100 है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो इसलिए तो लिखेंगे अब समीकरण 1 से ए माइनस ए डैश बराबर क्या हो गया, 100। तो देखिए ए माइनस ए डैश का मान यहाँ 100 दिल था, तो ए माइनस ए डैश के जगह हम क्या लिख देंगे, 100। तो लिख सकते हैं अतः ये दोनों एपी का या एपी के 1000वें पदों का अंतर भी 100 ही है या होगा, लिख सकते हैं। अतः ये दोनों एपी के 1000वें पदों का अंतर भी 100 ही है, मतलब जो इसका 100वें पदों का अंतर था वही 1000वें पदों का अंतर आ गया। तो ये आपका उत्तर हो गया। अब इसको हम एक बार फिर दोहरा देते हैं, रिवाइज करवा देते हैं। तो हम क्या किए थे इसको नियम से बनाने के लिए, सबसे पहले इसमें बोला था कि सार्वंतर समान है, प्रथम पद समान नहीं है, तो हम सार्वंतर डी था तो डी समान मान लिए, प्रथम पद को अलग अलग मान लिए, इसको ए डैश ए माने और दूसरे एपी को ए डैश मान लिए प्रथम पद। प्रश्न में बोला था 100वें पदों का अंतर 100 है, तो 100वां पदों का अंतर किए और 100 लिख दिए। तो हल करने के बाद ए माइनस ए डैश का मान 100 आ गया। उसी प्रकार 1000वें पदों को 1000वें पदों का अंतर निकालने बोला, तो 1000वें पदों का अंतर जब निकाले हम तो उसका मान निकल कर ए माइनस ए डैश आया। चूँकि हम समीकरण 1 में ए माइनस ए डैश का मान 100 निकाल चुके थे, इसलिए ए माइनस ए डैश का मान हम 100 रख सकते हैं। तो इसी तरह हम कह सकते हैं अतः ये दोनों एपी के 1000वें पदों का अंतर भी 100 ही है या 100 ही होगा। तो आप इसको बढ़िया से समझकर इसको उतार लीजिएगा। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर पर चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, 3 गलती से बोला गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। इसके पहले हम 12 नंबर क्वेश्चन बता दिए हैं। 13 में देखिए क्या बोलता है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाजित। 3 अंक वाली संख्या, पहले पता करिए कि 3 अंक की संख्या शुरू कहाँ से होता है। तो 3 अंक की संख्या जो शुरू होगा 100 से होगा। देखिए इसमें 3 अंक है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक। अब आगे बढ़ते चल जाइए, 101 102 और अंत कहाँ होगा, तो 999 तक। इसके आगे जाएंगे तो 1000, तो 4 अंक की संख्या हो जाएगा। तो 3 अंक की संख्या ये होगी आपके सामने। लेकिन बोला कितनी संख्या जो 7 से विभाज्य, हमको ये सब संख्या की आवश्यकता नहीं है, हमको वैसी 3 अंक की संख्या चाहिए जो 7 से कटना चाहिए। अब 7 से कटे लगे, अब सबको चेक करेंगे कि 7 से काटेंगे तो सब कटेगा कि नहीं कटेगा, 101 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 102 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, जो पहला संख्या 3 अंक के है उसमें 7 से भाग करते हैं। देखिए यहाँ भागा दे रहे हैं तो 1 से बार में लग गया, ये 3 0 7 चौका 28, तो यहाँ पर आ गया 2। अगर हम 100 में 2 घटाते हैं तब भी
ये क्या होगा, आपको 7 से कट जाएगा। लेकिन 100 में अगर 1 भी घटाएंगे तो वो 2 अंक की संख्या बन जाएगा, फिर वो 3 अंक की संख्या नहीं रहेगा। इसलिए आप डायरेक्ट इसको घटाइए नहीं, उसमें जोड़िए। तो जोड़ेंगे क्या, तो यहाँ पर जो देख रहे हैं 7 और यहाँ पर जो देख रहे हैं 2, तो ये 7 और 2 को पहले घटा दीजिए। तो 7 और 2 घटाएंगे तो आएगा 5। अब जो 5 आया घट के वही इसमें जोड़ दीजिए, और जो जोड़ के आएगा वह पहली संख्या होगा 3 अंक के, जो 7 से कटेगा। तो 100 में ये 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 105। तो अब आप AP बनाइए, 7 जोड़ ले चल जाइए। तो 105 के बाद हो जाएगा 112, 119 और डॉट डॉट डॉट। अब इसमें आ गया। अब इसको कैसे बतावे कि 7 से कटता है कि नहीं कटता, तो इसमें भी आप भागा दीजिए। चलिए भाग देते हैं इसमें भी। तो 7 से एक बार में 7, ये 2 और 9, 4 बार में 2 और 8, फिर 1 और 9, फिर 2 बार में 1 और 4, और यहाँ पर 5 आ गया। अब देखिए, अगर इसमें हम 1 भी जोड़ देते हैं तो 4 अंक की संख्या बन जाएगा। हमको तो 3 अंक की संख्या चाहिए, तो इसमें घटाना पड़ेगा। और जब घटाने की चर्चा करेगा तो आप क्या करिएगा, इसमें डायरेक्ट शेषफल को घटा दीजिएगा। तो 999 में ये 5 चला जाएगा तो 994 हो जाएगा। अर्थात जो लास्ट संख्या 3 अंक का होगा 7 से कटने वाला, वो 994 होगा। अब आपको AP बन गया, और जब AP बन गया तो आप इसका n का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो n का मान इसको कैसे निकालते हैं, ये देख लीजिए। देखिए यहाँ पर जो A है, A का मान है 105, और D का मान हम निकाल लेते हैं, अगला पद माइनस पिछला पद। तो 112 और माइनस में 105, तो 112 में से 5 चला गया 7। अब अंतिमा पद जो TN है वो 994 है। अब इसको क्या करिए, TN का सूत्र लगा दीजिए। इनका मान पूछा है तो लिखेंगे TN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो TN का मान यहाँ दे रखा है कि 994 है, A का मान 105 है, और N का मान निकालना है तो N का मान N ही रखिए। D का मान हमको 7 दिया है। अभी 105 इधर प्लस में है, इधर आ जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो 994 और माइनस 105, और यहाँ N माइनस 1, और यहाँ पर इंटू में 7 है। अब इसको हल करते हैं तो 994 में 105 जाएगा तो 14 में 5 गया 9, और ये बच गया 8, 8 में 0 गया तो 8, और ये बच गया 9, 9 में 1 गया 8, तो 889 आ गया है। और इसको हल करेंगे N माइनस 1 और फिर इंटू में 7, ये 7 से काटिए, 7 इकाई 7, 1 और 8 7 दूनी 14, 4 और 9 7 सत्ते 49, मतलब N माइनस 1 का मान आ गया 127। अब देखिए इधर माइनस में 1 है, उधर चला जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, मतलब 128। तो बोला कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है, तो लिख सकते हैं अतः 3 अंकों वाली कुल 128 संख्याएं 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है। तो यही आपका उत्तर हो गया। आप इसको क्या करिए, इसको बढ़िया से देखकर और इसको उतार लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें लिखा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, मतलब 10 और 250 के बीच में कितनी ऐसी संख्या है जो 4 से कट रहा है। तो सबसे पहले हम इसको रेगुलर लिख देते हैं, 10, 11, 12 डॉट 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 250। तो सबसे पहला संख्या पहले आप निकालिए, इसको आप बिना भाग देले डायरेक्ट बता सकते हैं कि कौन है जो 4 से कट रहा है। तो सबसे पहला 12 है जो 4 से कटेगा, तो 12 के बाद 4 जोड़ दीजिए 16, फिर हो जाएगा 16 4 20, फिर डॉट डॉट डॉट। अब ये 250 में 4 के गुणज आप नहीं बता सकते हैं कि 4 से ये कटता है कि नहीं कटता है, तो इसके क्या करिए, इससे को भागा दीजिए 4 से 250 में। तो भाग देते हैं तो 4 छक 24 हो जाएगा, और 1 और यहाँ पर 0, 4 दूनी 8, तो 10 में से 8 गया 2।
यहाँ पर दे बोला था इसके बीच में चाहिए, तो इसमें जुटना नहीं चाहिए, इसमें घटना चाहिए। तो जब भी घटाने की चर्चा करेगा तो शेषफल को घटा देंगे। तो 250 में ये शेषफल 2 है तो घट जाएगा तो 248 हो जाएगा। तो नया AP हमको ये बन गया। अब इसी AP से n का मान निकाल दीजिए। तो a का मान है 12, d का मान तो 16 में से 12 चला जाएगा 4, और Tn का मान है 248। तो Tn का सूत्र लगा दीजिए, a + n - 1 × d। अब Tn का मान है 248 और a का मान है 12, n का मान नहीं दिया और d का मान हमको दे दिया है 4। अब ये 12 इधर आकर घट जाएगा, क्योंकि 12 इस साइड प्लस में था तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। अब क्या करिए, 48 में 12 चला जाएगा 236 हो जाएगा। इधर n - 1 और इंटू में 4 है, 4 से काट दीजिए, 4 × 5 = 20 और 4 × 9 = 36। तो ये हो गया 59 बराबर n - 1। ये माइनस में 1 इधर आ जाएगा प्लस में हो जाएगा, मतलब 59 में एक प्लस कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे तो 60 हो जाएगा। n का मान आपके आ गया 60। मतलब जो 10 और 250 के बीच में कुल 60 ऐसी संख्या है जो 4 का गुणज है। तो लिखेंगे अतः 10 और 250 के बीच, 10 और 250 के बीच 4 के कुल 60 संख्याएं 4 के गुणज, 10 और 250 के बीच 4 के गुणज या गुणजों की संख्या 60 है। अतः 10 और 250 के बीच 4 के गुणजों की संख्या 60 है। तो इसको भी आप बढ़िया से इसको उतार लीजिए और आगे क्वेश्चन 15 पर चलते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 को हमने बोर्ड पर लिख दिया है, और इस क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। मतलब दोनों समांतर श्रेणी का n का कौन सा मान लेंगे कि उसका जो nवां पद होगा बराबर हो जाएगा। अर्थात इसका Tnवां पद और इसका Tnवां पद दोनों आपस में बराबर होगा। n का कौन सा मान लेने पर, मान लिया कि इनका 10वां पद मतलब इस AP का 10वां पद और इस AP का 10वां पद बराबर हो जाए। क्यों बराबर होगा वो भी बता देते हैं आपको। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये 7 के स्पीड से भाग रहा है और ये 2 के स्पीड से भाग रहा है, लेकिन ये 3 किलोमीटर से चलना प्रारंभ किया है, मतलब ये पीछे है, ये इसके आगे 63 पहुँचल है। जैसे आपको हम बोले कि एक मोटरसाइकिल है जो यहाँ से मान लिए कि पटना गया हुआ है 65 किलोमीटर, मान लिए पटना 65 किलोमीटर है, तो यहाँ से पटना एक गाड़ी है ए जो पटना 65 किलोमीटर पहुँचा हुआ है। यहाँ पर ये मोटरसाइकिल 65 किलोमीटर पहुँचा हुआ है। इसका जो चाल है, इसका चाल आपको दिया है कि इसका चाल मान लिए 20 का है या मान लेते हैं 40 का है, 40 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से यह जा रहा है। और एक जो B है वो 1 से स्टार्ट कर रहा है, 1 किलोमीटर से स्टार्ट कर रहा है चलना। और इसका जो स्पीड है B का, इसका जो स्पीड है मान लिए इसका जो स्पीड है 80 किलोमीटर पर घंटा है। अब बताइए कि और दोनों एक ही रास्ता पर है, यही रास्ता पर है, ये 1 किलोमीटर पर है, ये 1 किलोमीटर पर है B मोटरसाइकिल और 40 का 80 है, और A मोटरसाइकिल 65 किलोमीटर पर है और 40 का 40 है। अब बताइए कि ये 65 किलोमीटर तो चल गया, लेकिन इसका स्पीड 40 है, तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, जबकि पीछे वाला का गति तेज है, तो कहीं ना कहीं जाकर इस A मोटरसाइकिल को पकड़ ही लेगा, मतलब छू देगा। अब बोला
कि कौन सा ऐसा, मतलब इसमें आप देखिएगा तो इसमें घंटा, मतलब कितना घंटा में इसको छू देगा। तो यहाँ पर घंटा ना, यहाँ पर घंटा नहीं है, तो यहाँ पर n का मान है, तो कौन सा n का मान जो होगा दोनों AP का बराबर होगा। तो इसको हल करते हैं। अब एक बार फिर इस बात को समझिएगा, जो ए मोटरसाइकिल है वो पटना पहुंच चुका है और आगे के लिए ये चल रहा है, मतलब ये गाड़ी रुका नहीं है। मतलब इसको समझिएगा कि जब यह बी मोटरसाइकिल था, जब यह 1 किलोमीटर पर था, तो ए मोटरसाइकिल 65 किलोमीटर की दूरी पर था और आगे गतिमान है, आगे गतिमान है। तो जिस समय ये चलना प्रारंभ किया उस समय ए मोटरसाइकिल 65 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका था और आगे गतिमान है। उसी तरह से ये भी गति करते हुए आगे बढ़ रहा, मतलब दोनों मोटरसाइकिल गति करते आगे बढ़ते जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये जो बी मोटरसाइकिल है, चूँकि इसका गति ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं जाकर ये मोटरसाइकिल को छू देगा। उसको छूने में चाहे 2 घंटा लगे या चाहे 3 घंटा लगे, तो किसी भी समय इसको जाकर छूना ही है, क्योंकि इसका चाल ज़्यादा है इससे। उसी प्रकार AP में भी है कि कौन सा n पद जो होगा वो दोनों AP का बराबर होगा। यहाँ पर भी वही है, ये पहले 63 चल चुका है, मतलब जब यह 3 था तब यह 63 पर था। आई 63 से 2 आगे बढ़ रहा है, जबकि यह 7 आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब निश्चित रूप से इस AP का और इस AP का कोई ना कोई पद जरूर होगा जिसमें दोनों AP का बराबर होगा। तो इसको भी हम हल कर देते हैं जल्दी से। अब आप समझ गए होंगे इसका मेथड। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें जो पहले AP के लिए हम लिखते हैं, पहले AP के लिए इसका TN निकालते हैं, मतलब इसका जो अंतिमा पद मान लेते हैं कि इसका अंतिमा पद और इसका अंतिमा पद बराबर है। तो पहले AP के लिए जो TN होगा, पहले AP के लिए TN बराबर A + n-1 इंटू डी। तो TN का मान तो नहीं दिया है, तो A का मान है 63 और प्लस में n-1 इंटू डी। डी का मान 65 में से 63 चला गया 2, तो हो जाएगा 63 और प्लस 2n और माइनस में 2। ये 63 ये 2 से गुना कर दिए, 2 गुना n तो 2n, 2 गुना -1 तो -2। 63 में 2 चला गया तो हो जाएगा 61 प्लस 2n। तो पहले AP के लिए जो TN है इतना आ गया। अब दूसरे AP के लिए TN चलते हैं। दूसरे AP के लिए TN बराबर, तो A + n-1 इंटू डी। तो दूसरा AP में पहला पद क्या है, तो 3 है। n का मान तो नहीं दिया, d का मान 10 में से 3 चला गया तो 7 हो जाएगा। अब क्या करिए, इसको गुना करिए, 7 गुना n तो 7n, 7 गुना -1 तो -7। अब देखिए इसको क्या करते हैं, तो ये 7n है, लिख देते हैं। 3 प्लस में 7 माइनस में, तो घटेगा तो 3 में से 7 गया -4। तो दोनों AP का जो TN है हम निकाल लिए हैं। तो प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न बोला है कि दोनों AP का n पद समान है, तो n पद को समान कर दिए, मतलब इसका TN बराबर कर दीजिए। तो 61 प्लस 2n और बराबर में 7n माइनस में 4। अब n वाला को एक साइड कर दीजिए, तो ये 2n उधर चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और 4 इधर माइनस से इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 61 4 हो गया 65। अब 7n में 2n चला जाएगा, 5n, ये 5 से काट दीजिए 13, अर्थात जो n का मान आ गया 13। मतलब दोनों AP का जो 13वां पद होगा वो आपस में क्या होगा, समान होगा। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी के n में पद बराबर होंगे, तो लिखेंगे अतः ये दोनों AP का 13वें पद समान होंगे।
तो इस तरह से इसको हम बना दिए हैं और इसको आप बढ़िया से देख सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे की क्वेश्चन 16 पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें लिखा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो एपी ज्ञात करना है इसमें। तो एपी कब ज्ञात होगा? जब तक हमको ए का मान और डी का मान नहीं पता चल जाता तब तक हम एपी ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो दिया है उसको लिखते हैं। तीसरा पद 16 है तो लिखते हैं T3 बराबर 16 और T3 को लिख सकते हैं प्लस 2D बराबर 16। तो यह हमको समीकरण 1 आ गया। अब आगे क्या बोला कि 7वां पद, तो T7 जो 7वां पद है 5वें पद से 12 अधिक है, मतलब T5 प्लस में 12। अब T7 को हम लिख सकते हैं प्लस 6D और 5वां पद को लिख सकते हैं प्लस 4D और प्लस में 12। ये देखिए ये ए से 1 चला जाएगा, ये छोड़ी है और छोड़ी माइनस में 4D बराबर 12। 6 में 4 चला गया 2D बराबर 12 और 2 6 12। तो D का मान आ गया 6। अब यही D का मान क्या करते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो समीकरण 1 दिया है ए प्लस 2D बराबर में 16। तो ए प्लस 2 गुना 6 बराबर 16। अब इसको हल करते हैं तो हो जाएगा ए प्लस 6 दूनी 12 और बराबर में 16। तो ये 12 प्लस में है, उधर चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 16 में 12 चला गया 4। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ए का मान हमने 4 निकाल दिया, डी का मान 6 आ गया। तो अब आप एपी आसान से निकाल सकते हैं। तो इसलिए एपी क्या हो जाएगा, पहला पद 4 है और डी का मान जो है प्लस में आया है तो इसको प्लस करते चल जाए छो। तो 4 के बाद 6 जोड़ेंगे तो 10 और 10 के बाद 6 जोड़ेंगे तो 16। इसी तरह से ये एपी बन गया। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने हाजिर है। ये क्वेश्चन 17 में बोल रहा है कि 3 8 मतलब जो एपी है 3 8 13 और ... 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करिए। ऐसा क्वेश्चन हम आपको एग्जाम्पल में बता चुके हैं। इसमें बोल रहा है कि अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करनी है। जब भी अंतिम की चर्चा करेगा तो आप क्या करिएगा, ये जो एपी दिया रहेगा उसको अंतिम से शुरू करके लिख दीजिए। मतलब अंतिम में दिया है 253 तो पहले लिखेंगे 253, फिर कॉमा है तो कॉमा, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर कॉमा, फिर 13, फिर 8, फिर 3। इस तरह से एपी लिख दीजिए। अब बोला अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करिए, तो 20वां पद लिखेंगे T20। तो T20 में क्या आएगा, ए प्लस 19D। तो ए आया और डी आया, तो इससे आप ए और डी निकाल लीजिए। तो ए का मान 253 और डी का मान यहाँ पर नहीं निकलेगा तो यहाँ से निकल जाएगा अगला पद माइनस पिछला पद, मतलब 8 माइनस 13 तो -5। अब 20वां पद बोला तो लिखेंगे अंतिम पद से 20वां पद अर्थात T20 बराबर क्या हो जाएगा, ते प्लस 19D और ए का मान 253, 19 गुना डी का मान -5। तो 253 और माइनस में 95, इसको घटा दीजिए। 19 पर जब 95 होता तो -95 हो गया क्योंकि यहाँ माइनस था। अब 13 में से 5 गया 8, 14 में से 9 गया 5 और ये बच गया 1। तो इस तरह से हम अंतिम पद से 20वां पद इसका ज्ञात कर लिए। और एग्जाम्पल में हम इसको 2 तरीके से बनाए थे, यहाँ भी हम आपको 2 तरीके से बताएंगे। दूसरा तरीका क्या है, अगर अंत से किसी भी एपी का कोई भी पद अगर ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो उसमें अगर आप अंत से शुरू करके एपी नहीं लिखते हैं, इसी एपी पर बनाते हैं, तो आपको सूत्र दूसरा प्रयोग करना होगा। सबसे पहले आप लिख दिए ए का मान 3 है, डी का मान 8 माइनस 3 बराबर 5। तो 20वां पद बोला
तो क्या करिए, अंतिम से विषमा पद बोला तो लिखेंगे यहाँ पर अंत से विषमा पद। विषमा पद को पहले सूत्र लिख लेते हैं, तो पहले सूत्र लिखेंगे तो एनमा पद लिखेंगे। अंत से एनमा पद बराबर सूत्र होता है Tn माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए Tn, तो Tn का मान 253, तो 253 रखिए। ये दूसरा विधि से बता रहे हैं, इसमें Tn 253 होगा, ए 253 नहीं होगा। n का मान विषमा पद पूछा है तो 20। डी का मान हम निकाल चुके हैं 5, तो यहाँ पर 253 और माइनस 20 में से 1 गया 19, और यहाँ पर गुना का चिन्ह नहीं कुछ है तो 5, तो 253 और माइनस 95, तो हल करने के बाद आ जाएगा 158। तो ये जो आपका था, ये सेकेंड मेथड हम आपको बताए हैं, सेकेंड मेथड। तो इस ढंग से भी आप इस मैथ को बना सकते हैं। सेकेंड मेथड में इसमें आपको ये की चर्चा नहीं हुआ तो ये लिखिए चाहे नहीं लिखिए, बात बराबर है। तो सेकेंड मेथड में ये वाला सूत्र का प्रयोग होगा। जब ये सूत्र का प्रयोग करेंगे तो जैसे ये पी दिया रहेगा वैसे ही लिखेंगे, उसको हम उल्टा पुल्टा करके नहीं लिखेंगे, जब हम इस सूत्र का प्रयोग करके बनाएंगे तब। और अगर हम अपना पुराना सूत्र से बनाएंगे तो अंत से बोला तो इसको अंत से कर कर शुरू लिख दीजिए, मतलब एपी को अंत से लिखिए शुरू में, अंत वाला पद को शुरू में, फिर उसी तरह से लिख ले चल जाइए। और उसके बाद ये आपको पुराना सूत्र से ही बन जाएगा। तो हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, इसको आप उतार लीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 हमने बोर्ड पर लिख दिया है। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, बोल रहा है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग। जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे आप पहले लिख ले जाइए। बोला चौथे और 8वें पदों का योग मतलब T4, तो चौथा पद हो गया, और 8वां पद मतलब T8 का योग बोला, तो योग मतलब जोड़, तो जोड़ दिए। कितना है तो 24 है। इसको हल करेंगे तो a + 3d प्लस में a + 7d और ये 24। तो देखिए a और a 2a हो गया, और 3d और 7d 10d और बराबर में 24। यहाँ देखिए 2 यहाँ भी है और 10 में भी 2 है, तो 2 हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन मतलब होता है भागा देना, 2 को 2 से भाग देंगे कट जाएगा 1 आएगा। 2 को 10 में भागा देंगे, मतलब 2 को 2 से भाग देंगे तो कटेगा, तो यहाँ 1 आएगा, तो 1 यहाँ पर छिपा रहता है इसलिए ये लिख दिए। फिर 2 को 10 से भागा देंगे तो 5 आएगा, और d है तो d लिख दीजिए। ये 2 से काटिए, 12 बार में कट जाएगा, तो हो जाएगा a + 5d बराबर में 12, समीकरण फर्स्ट। इसी तरह से आगे क्या बोला है, आगे बोला है कि तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। मतलब पुनः प्रश्न से चलेंगे, यहाँ प्रश्न से चाहते तो प्रश्न से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हम हल लिख देते हैं, और यहाँ पर छोटा सा में लिख देते हैं प्रश्न से, बस हो गया। अब पुनः प्रश्न से बोला क्या है कि छठे और 10वें पदों का योग, तो छठा तो T6, 10वां तो T10। अच्छा योग बोला दोनों के बीच में, तो योग कर दीजिए। कितना बोला है योग, तो 44, तो 44 लिख दीजिए। अब छठा को लिख सकते हैं + 5d, और 10वां को लिख सकते हैं + 9d। तो यहाँ a और a हो गया 2a, और 5 और 9 हो गया 9 × 5 = 14d। यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 × 7 = 14 होता है। अब क्या करते हैं, यहाँ 2 से काटते हैं तो 22 बार में कट जाएगा, तो हो जाएगा a + 7d बराबर में 22। ये समीकरण 2 मान लीजिए। अच्छा तो समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे तो हमको 1 कट जाएगा, तो d का मान आ जाएगा। तो समीकरण 1 घटाओ 2 करने पर, क्यों घटा रहे हैं,
क्योंकि हमको एपी का 3 पद ज्ञात करना था। तो जब तक हमको ए का मान नहीं पता चलेगा और ना डी का मान पता चलेगा तब तक हम उसका 3 पद नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए पहले ए और डी निकालने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो समीकरण 1 यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। तो ए प्लस 5d है और बराबर 12 है, और ए प्लस 7d है बराबर 22 है। यह समीकरण 2 था। अब इसको घटाते हैं। ए से ए गया, 5 से 7 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 12 में 22 चला जाएगा, -10 हो जाएगा। ये माइनस से माइनस कटा, 2 से 5 बार में कट गया, तो डी का मान आ गया 5। अब डी का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए। तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखते हैं। तो समीकरण 1 है ए प्लस 5d बराबर 12 है। तो ए का मान तो हमको नहीं दिया है, 5 गुना डी का मान 5 दिया है। तो ए का मान ये हो गया, ये 25 पचरे बराबर 12, उधर चल जाएगा तो 12 में से 25 घट जाएगा, तो हो जाएगा -13। ए का मान हमको -13 आ गया। तो बोला प्रथम 3 पद निकालिए। तो प्रथम 3 पद, तो ये तो हमको निकल गया कि 13 आ गया माइनस में, प्रथम पद निकल गया। प्रथम 3 पद बोला तो दूसरा पद, तो दूसरा पद को T2, तो ये प्लस डी। अब देखिए ए का मान हम कितना लाए हैं, तो -13, और डी का मान हम कितना लाए हैं, तो 5। तो 13 में से 5 गया -8। उसी तरह तीसरा पद निकालिए T3, ए प्लस 2d, ए का मान -13 और डी का मान 5, तो हो जाएगा -3। तो इस तरह से हम बॉक्स बनाकर लिख देते हैं। इसलिए इसका प्रथम 3 पद बराबर, तो प्रथम 3 पद, तो पहला पद है -13, दूसरा पद है -8 और तीसरा पद है -3। यही आपका उत्तर हो गया। इस मैथ को बढ़िया से इसको देखिए और समझिए। एक बार फिर इसको हम शॉर्ट में दोहरा देते हैं। बोला था किसी एपी का चौथा और 8वें पदों का योग 24 है। तो चौथा और 8वें पदों का योग बोला, तो योग कितना है, 24 है। फिर इसको हल कर दिए तो हमको एक समीकरण मिला, a प्लस 5d बराबर 12। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लिए। फिर दूसरा हम बोला था 10वां और 6ठा पदों का योग, 6ठा और 10वां पदों का योग 44 है। तो 6ठा और 10वां पदों का योग कितना है, 44। अब 6ठा को मान लिए 5d और 10वां को मान लिए a प्लस 9d। तो हल कर लिए तो इससे दूसरा समीकरण मिला। और जब हमको 2 समीकरण मिल जाता तो क्या करते हैं, या तो घटाते हैं या तो जोड़ते हैं। तो यहाँ पर घटाने से हमको एक चर मान था जो कट रहा था, इसलिए हम इसको घटाएं। तो समीकरण 1 घटाओ 2 करने पर, तो घटाएं तो डी का मान 5 आया। अब यही डी का मान हम समीकरण 1 में रख दिए, तो ए का मान -13 आ गया। और जब ए का मान पता चल गया, डी का मान पता चल गया, तो प्रथम 3 पद हम ज्ञात कर दिए। तो अब हम चलते हैं इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 19 से आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। 19 में बोलता है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5000 रुपया की मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया। मासिक वेतन पर सुब्बा राव ने 1995 में 5000 रुपया के मासिक वेतन पर पद कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वेतन वृद्धि प्राप्त की। इसका मतलब हुआ कि मासिक वेतन 5000 पर वो कार्य करना आरंभ किया और प्रत्येक माह उसको 200 रुपया बढ़ते चला गया। अर्थात अगर पहला मंथ उसका जो वेतन था वो 5000 था, फिर दूसरा मंथ जो वेतन हो गया वो 200 से बढ़ गया, फिर तीसरा मंथ 200 से बढ़ गया। तो इस तरह से
इसका वेतन बढ़ते जा रहा है और बोलता है कि बताइए कि अगर 200 रुपया की वृद्धि होते जा रहा है तो कौन सा ऐसा वर्ष होगा कि जब इसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। मतलब किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। 5 वर्ष में हो जाएगा या 6 वर्ष में हो जाएगा या 7 वर्ष में हो जाएगा या 10 वर्ष में 7,000 रुपया हो जाएगा। तो आपको वर्षों की संख्या निकालना, मतलब कितने वर्षों में इसका जो वेतन है 7,000 रुपया हो जाएगा। ये 5,000 से आरंभ किया था, 200 रुपया इसको मासिक वेतन बढ़ते जा रहा है और बढ़ते बढ़ते 7,000 कब हो जाएगा जो आपको बताना है। तो यहाँ पर ए का मान दे रखा है कि 5,000 है और डी का मान 200 रुपया से बढ़ रहा था, तो हम डायरेक्ट भी 200 लिख सकते हैं या घटाकर 200 लिख दीजिए। और जो अंतिमा पद है उसको टी एन मान लीजिए। अब एन का मान पूछा है तो टी एन का सूत्र लगाते हैं। तो टी एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और टी एन का मान दे रखा है 7,000, ए का मान 5,000, एन का मान नहीं दिया, डी का मान हम निकाल चुके हैं 200। ये 5,000 इधर आके घटेगा तो बन जाएगा 2,000। तो यहाँ पर हम 2,000 लिख देते हैं और एन माइनस 1 इंटू 200। अब बताइए 2 शून्य से 2 शून्य चल जाएगा, ये 2 से काट दीजिए 10 बार में, तो इधर क्या हो गया n माइनस 1 का जो मान आ गया 10 आ गया। अब बताइए माइनस में है उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, मतलब 10 1 11। तो बोला किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा, तो लिखेंगे अतः 11वें वर्ष में इसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। मतलब देखने में बड़ा क्वेश्चन लग रहा था लेकिन बहुत ही हल्का क्वेश्चन था। तो इसके आगे 20 नंबर क्वेश्चन पर अब चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। 20 में बोलता है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपया की बचत की। मतलब प्रथम सप्ताह में कितना रुपया की बचत किया, तो 5 रुपया की बचत की है ये। फिर बोला कि अपनी साप्ताहिक बचत को 1 रुपया 75 पैसा से बढ़ाती गई। तो 5 रुपया था, अगला सप्ताह क्या हो जाएगा 1 रुपया 75 पैसा बढ़ेगा तो 6 रुपया 75 पैसा हो जाएगा। फिर अगला सप्ताह 1 रुपया 75 पैसा बढ़ेगा तो क्या होगा, तो 6 रुपया 75 पैसा और उसमें जोड़ दीजिए आप 1 रुपया 75 पैसा, तो ये हो जाएगा आपको 8.5 रुपया। और क्या हुआ कि उतना रुपया से बढ़ाती गई, यदि एनवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत कितना हो जाता है 20.75। तो बोलता है कि एन ज्ञात कीजिए, मतलब एन का मान क्या होगा जो ज्ञात करिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ए का मान है 5 और डी का मान कितना से बढ़ रहा है, तो 1 रुपया 75 पैसा से, तो वही डी का मान होगा। और कितना बढ़कर हो गया, तो 20 रुपया 75 पैसा, तो वो होगा अंतिमा पद, मतलब टी एन 20 रुपया 75 पैसा। अब एन का मान पूछा तो एन का मान भाट कर देते हैं, तो टी एन का सूत्र लगा दीजिए तो हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन का मान यहाँ दे रखा है 20 रुपया 75 पैसा और ए का मान 5 है, एन का मान नहीं दिया और डी का मान हमको दिया गया है 1.75। यहाँ देखिए ये 5 इधर प्लस में है, प्लस तो इसके आगे आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ई पट्टी आ जाएगा। तो 20 रुपया 75 पैसा में 5 रुपया चला गया तो कितना बचेगा, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 15 रुपया 75 पैसा बचेगा। अगर आपको घटाना नहीं आता है तो इसको हम घटा के भी बता देते हैं साइड में। तो यहाँ पर क्या था 20 रुपया 75 पैसा और यहाँ पर क्या था 5, तो 5 में दशमलव कुछ नहीं था तो उसके आगे दशमलव छिपा रहता, तो 5 के आगे दशमलव दे दीजिए, उसके बाद शून्य दे दीजिए। अब ये 5, ये 7, ये 10 में 5 गया 5, ये 1,
तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमने घटाकर 15 रुपये 75 पैसा कैसे लाए हैं, 15 रुपया 75 पैसा। अच्छा, अब इधर हल करते हैं इसको। तो इधर देख रहे हैं कि ये वाला जो 1.75 है गुना में है, इधर आ जाएगा तो भागा में हो जाएगा। तो इधर बच गया n-1। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि दशमलव के बाद ये भी 2 अंक, दशमलव के बाद ये भी 2 अंक, तो दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान है। जब अंकों की संख्या समान है तो डायरेक्ट दशमलव को हटा दीजिए। अब इसको काटिए, तो हम इसको काटते हैं 25 से। तो 25 से काटेंगे तो 25 सत्ते 75 से होता है। इसको 25 से काटेंगे तो 25 छक 150 और 7 5 तो 25 तिया 75। अब देखिए ये हो गया 63, ये 7, तो 7 से कट जाएगा, 9 बार में 63। तो हो गया क्या, n-1 का जो मान आ गया 9 आ गया। अब इधर माइनस में 1 उधर चल जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब हो गया 10। तब पूछा था n का मान निकालिए, तो n का मान क्या हो गया, 10। यही आपका उत्तर हो गया। तो इस तरह से आप एक्सरसाइज 5.2 भी ख़त्म कर दिए हैं। तो यह एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट क्वेश्चन था। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 आपको बताएंगे। धन्यवाद।